अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्लस उनके अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, उनको हल करने का तरीका प्लस इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस आपको अकाउंटिंग के सब्जेक्ट ही मैं बताई जा रहा हूं, जो कि आप अभी एग्जाम देंगे सप्लीमेंट्री 2022, जिसको सेकंड एनुअल 2022 भी कहा जाता है। चाहे ये हेल्ड हो रहे हैं 2023 में, लेकिन इसको आप बोलेंगे सप्लीमेंट्री एग्जाम 2022। तो स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस आपको कौन कौन से चैप्टर की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और इलस्ट्रेशंस बता दी हैं। अभी तक मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज हल करने का तरीका भी आपसे मैंने शेयर किया है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, इलस्ट्रेशन नहीं मैंने बताई बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, क्योंकि अगर आप इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ही कर लेते हो तो इलस्ट्रेशंस आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। इसके अलावा मैंने आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसे सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, ये तमाम चैप्टर्स मैंने आपसे शेयर कर लिए, इनके इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और इलस्ट्रेशन। तो आज हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स आपका। और ये चैप्टर ऐसा है जो कभी भी स्किप नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है जो कभी स्किप नहीं होता, आपके एग्जामिनर कभी वो स्किप नहीं करता इसमें से क्वेश्चन देना, तो इसी तरह फाइनल अकाउंट के चैप्टर में से भी वो कभी भी स्किप नहीं करेगा, लाजमी इसके अंदर क्वेश्चन डालेगा। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स क्या हैं, इलस्ट्रेशंस क्या हैं, प्लस हल करने का तरीका क्या है, इसको स्टूडेंट्स ये आपको वीडियो एंड तक देखनी चाहिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो और इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको बीकॉम पार्ट 2 की फुल फ्लेज प्रिपरेशन और एंड पे जाके पेपर प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर फाइनल अकाउंट चैप्टर की बात करें ना, तो फाइनल अकाउंट के चैप्टर में इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और इलस्ट्रेशंस बताने से पहले एक बात अपने माइंड में रखें। फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन है ना, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको ना पेपर के अंदर एज अ नंबर 1 क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती आप ये करते हो। आपको ये कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अगर आप दरमियान में एक दफा क्वेश्चन के अंदर अटक गए ना, तो समझिएगा आपका घंटा जो है वो वेस्ट जाएगा। एक घंटा आपका पूरा वेस्ट जाता है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप इसके क्वेश्चन के दरमियान में फंस गए। क्योंकि आप ये सोचना बैठ जाते हो कि भाई बैलेंस शीट बराबर आई तो 20 नंबर मिलने हैं, अगर बैलेंस शीट बराबर ना आई तो समझिएगा आपको कुछ नंबर नहीं मिलने, आप ये सोचते हो। लेकिन आपको ये सोच आपकी इस वीडियो के अंदर मैं रॉन्ग साबित करूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, एक तो नंबर 1 आपने इस क्वेश्चन को पेपर के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन एज अ फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। दूसरा, देखिए अगर आप फाइनल अकाउंट का चैप्टर प्रिपेयर करना चाहते हो ना, तो आपको एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर होनी चाहिए। ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट बेस है। तो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की पहले बात करने से पहले ना स्टूडेंट्स, मैं आपको अगर ये बताऊं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो अगर तो वो आपको बहुत ही टफ पेपर डाल दे, यानी कि बहुत ही टफ पेपर के अंदर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन डाल दे, तो वो क्वेश्चन आपको उठाएगा आपकी सुहेल अफजल साहब की बुक से क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, ये तमाम क्वेश्चन यानी कि 20 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है ना, उनके अंदर से आपको अगर टफ क्वेश्चन वो देगा तो यहां से देगा। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक। इन क्वेश्चंस के अंदर से ही आपको क्वेश्चन आता है, लेकिन वो एडजस्टमेंट्स क्या करता है, एडजस्टमेंट्स इन तमाम क्वेश्चन के अंदर से एडजस्टमेंट को उठाता है, उठाने के बाद वो फिट करता है अपने वो मेन क्वेश्चन के अंदर जो उसने क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया होता है। तो पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो जरा नोट डाउन आप करते जाएं स्टूडेंट्स जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 आप करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 7 जिसको बोलते हैं, फिर प्रॉब्लम 8, प्रॉब्लम 9, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप करेंगे प्रॉब्लम नंबर 11, प्रॉब्लम 12 बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम नंबर 14, फिर आप करेंगे प्रॉब्लम 16 और फिर आप करेंगे प्रॉब्लम नंबर स्टूडेंट्स 19। ये प्रॉब्लम्स आप करेंगे। अगर तो सिंपल वो आपको फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन देगा, तो अगर वो टफ क्वेश्चन दे दे यानी कि 20 से ऑनवर्ड दे दे, तो आप सिर्फ 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा, इन्हीं के अंदर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 20, एक 22, फिर 24। ये 3 क्वेश्चन ही सिर्फ आप कर लीजिएगा। अगर आपको वो टफ दे दे
मतलब इस पोर्शन के अंदर से 20 से ऑनवर्ड दे तो समझिएगा वो क्वेश्चन आपको टफ आया। लेकिन ना स्टूडेंट्स, अगर मैं ये आपको बताऊं कि एडजस्टमेंट्स के नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट के अंदर जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आपने चीजें लिखनी होती हैं उसके तो नंबर होते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट्स के ज्यादा नंबर होते हैं। तो अगर आपको मैं ये बताऊं कि 4 से 5 एडजस्टमेंट्स, ये एडजस्टमेंट हल कर लो, हर पेपर के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर आएगी, चाहे वो आपको टफ क्वेश्चन दे चाहे आपको सिंपल दे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, तो ये एडजस्टमेंट करो। हर एडजस्टमेंट के जो मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स वो मिनिमम 1 मार्क्स होता है। एडजस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि एडजस्टमेंट कितना इंपैक्ट डाल रही है क्वेश्चन के ऊपर। तो आपने ना ये दी हुई जो एडजस्टमेंट है इनको आपने लाजमी अपने माइंड में रखना, और इनको ना इनके इफेक्ट्स को आप लाजमी तौर पर याद करके जाइएगा। तो नंबर 1 अगर हम देखें, तो नंबर 1 अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें ना, तो क्लोजिंग स्टॉक, ये एडजस्टमेंट आपको पता होना चाहिए कि ये एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की कहां जाती है, बैलेंस शीट की करंट साइड पे, और इसके अलावा स्टूडेंट्स ये क्या जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो स्टूडेंट्स ये ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम साइड पे जाती है, क्रेडिट साइड पे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये लाजमी हर पेपर के अंदर आपको हर क्वेश्चन के अंदर ये एडजस्टमेंट मिलेगी। तो इसका मतलब है अगर हम लगाते हैं मिनिमम 1 मार्क्स तो आपके इस एडजस्टमेंट से क्लियर हो गए। फिर एक जो आपको एडजस्टमेंट आती है लाजमी, वो आती है प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये आपको लाजमी देता है स्टूडेंट्स, ये कभी भी वो स्किप नहीं करता, चाहे आप लास्ट 25 या 20 इयर्स का भी अगर आप मुआयना कर लेना, तो ये आपको एडजस्टमेंट्स लाजमी आती हैं। क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस या आपको स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो इनका क्या इफेक्ट होता है, एक मैं आपको बात बताऊं, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। या हर एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में तो जाती है ना, बैलेंस शीट में तो हर एडजस्टमेंट ही जाती है, लेकिन दूसरा इंपैक्ट उसका क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है या ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, ये ही आपने मेंशन करना होता है, ठीक है। चाहे आप कोई भी एडजस्टमेंट ले लो ना, उसने बैलेंस शीट में लाजमी जाना है। अपने माइंड से ये बात निकाल दो कि एक एडजस्टमेंट ऐसी है जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, बैलेंस शीट में नहीं जाएगी। नहीं स्टूडेंट्स, हर एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में जाती है, दूसरा इंपैक्ट उसका ट्रेडिंग अकाउंट में होता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, ये आपने खुद से डिटरमाइन करना होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। 2 एडजस्टमेंट की मैंने बात की। नंबर 3 एडजस्टमेंट देखिएगा जो हर पेपर में आपको पूछेगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जी 5% डेप्रिसिएशन है मशीनरी की, 10% डेप्रिसिएशन है लैंड की, व्हीकल की है 2% या कुछ भी स्टूडेंट्स। ये डेप्रिसिएशन आपको क्या है, ये आपको हर पेपर के अंदर वो लाजमी पूछेगा। तो इसका मतलब अभी तक ना हमने ना, अगर ये इन डेप्रिसिएशन, इन तीनों एडजस्टमेंट के अगर हम इंपैक्ट को अच्छी तरह याद कर लेना, अच्छी तरह समझ लें, तो स्टूडेंट्स आपके 3 मार्क्स तो यहां से एडजस्टमेंट से क्लियर हो गए। तो मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स अगर आपको फर्ज करें 6-7 भी देता है, तो 3 एडजस्टमेंट्स आपको लाजमी। देखें डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट कहां जाएगा, मैंने आपको पहले बताया हर एडजस्टमेंट का एक इंपैक्ट तो बैलेंस शीट में लाजमी जाता है। तो ये बैलेंस शीट में फिक्स एसेट के अंदर इसका एक इंपैक्ट जाएगा, और दूसरा इंपैक्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब नंबर 4 एडजस्टमेंट्स ऐसी कौन सी है जो हर पेपर में आपको पूछेगा, वो है आपकी स्टूडेंट्स अक्रूड इनकम, जिसको हम अक्रूड रेवेन्यू भी कहते हैं। अक्रूड इनकम मतलब कोई इनकम हुई है, मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ये मतलब होता है कि कोई एक्सपेंस किए, या हमने एडवांस में कोई एक्सपेंस कर दिए, या हमने ऐसा एक्सपेंस है जो अभी हमने करना है, ठीक है ना। इसी तरह अक्रूड इनकम का भी यही मतलब होता है, यहाँ आपने स्टूडेंट्स कोई इनकम पहले से हासिल कर ली या आपने कोई इनकम हासिल करनी है। तो अक्रूड इनकम और इसके अलावा आपने ये प्रीपेड एक्सपेंस और आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये 4 ऐसी हैं स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट्स जो आपको हर पेपर के अंदर आएंगी। तो इसका मतलब है आपने 4 नंबर तो यहां से अभी तक हासिल कर लिए हैं। और आखिरी एडजस्टमेंट अगर मैं बात करूं ना, जो कि हर पेपर में आपको मिलेगी, वो है स्टूडेंट्स आपकी बैड डेट्स के ऊपर प्रोविजन। बैड डेट्स के ऊपर प्रोविजन, अच्छा अक्सर ना वो क्या करता है, अक्सर वो ना बैड डेट्स की प्रोविजन, जो डाउटफुल डेट्स की हम प्रोविजन बनाते हैं ना, ठीक है ना स्टूडेंट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, 2%,
अक्सर वो ये करता है, वो परवीन को ना इस तरह आपसे कह देता है, वो कहता है परवीन को कि मैंने परवीन डेट्स के ऊपर नहीं बनाई, यानी कि डाउटफुल डेटर्स के ऊपर, डाउटफुल डेट्स के ऊपर, यानी कि डेटर्स के ऊपर परवीन नहीं बनाई, मैंने क्या किया, मैंने क्रेडिटर्स के ऊपर परवीन बना लिया। तो वो क्रेडिटर्स पे आप तब लेंगे। ये आपको आपके क्वेश्चंस के अंदर, अगर आप 7 से लेकर 19 तक क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लेते हैं ना, चलें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कर रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो इनमें से भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन परवीन का इंपैक्ट आपको लाजमी आएगा, चाहे वो किसी भी शेप में आए, परवीन की टर्म आपको, एडजस्टमेंट आपको लाजमी पूछता है। तो इसका मतलब है मैक्सिमम भी वो एडजस्टमेंट पूछ रहे हैं आपके पेपर में, तो वो 7 से 8 एडजस्टमेंट्स पूछता है आपको। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अगर आप ये 5 एडजस्टमेंट को याद कर लेते हो, 5 मार्क्स आपके यहां से आगे। इसके अलावा बाकी आपकी जितनी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी चीजें हैं, उनको किस में पुट करते जाएं, आप अपने पेपर में पुट करते जाएं। और एंड पे काइंडली ये मत सोचा करें कि मेरी बैलेंस शीट का आंस एसेट और लायबिलिटी का बराबर आएगा तो मैंने क्वेश्चन की जान छोड़नी, अदरवाइज मैंने जान नहीं छोड़नी। नहीं स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन हल होता है, सिर्फ आप एंट्रीज पुट करते रहो। एडजस्टमेंट्स अगर आपको 5 आती है, 5 एडजस्टमेंट्स आपने उसके दिए गए हुए पॉइंट के ऊपर पुट करनी है। ठीक है ना, जहां पे वो एडजस्टमेंट जाना चाहती है, जो उसकी मेन जगह है, वहां पे पुट करो। एडजस्टमेंट के नंबर होते हैं, सवाल के जवाब के नंबर नहीं होते। आप क्वेश्चन के आंसर को क्या करना बैठ जाते हो, उसको बराबर करना बैठ जाते हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अगर आपकी 8 एडजस्टमेंट्स हैं, 5 एडजस्टमेंट्स भी अगर आपको आती हैं और उनके इंपैक्ट भी आपने अच्छी अच्छी तरह कर दी हैं, चाहे आपका क्वेश्चन एंड पे आंसर नहीं भी ठीक दे रहा, तो आपको मिनिमम आपको 15 to 16 मार्क्स मिल जाते हैं। ये है क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। और इसके अलावा एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो आपको क्वेश्चन नंबर 13 या 14 में मिलेगी, जो कि आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये भी एक एडजस्टमेंट आप कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 या 14 में आपको मिलेगी। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर भी आपको ये मैंने डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14। आपने इन क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है और एडजस्टमेंट्स के ऊपर फोकस करना है। ये जो मैंने स्पेशली आपको बताई है, ये मैंने आपको छांटी करके चीज बताई है कि ये 5 एडजस्टमेंट्स ऐसी हैं जो हर साल आपको आपके पेपर में आती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको नेक्स्ट ईयर 2023 में कंप्लीट पेपर प्रिपरेशन और स्टार्टिंग से भी आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।